बार पौड़वाद एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुधा भारती का पाठ मधुबन। इस पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की मुलाकात ली, उनका साक्षात्कार लिया और इस साक्षात्कार के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार जी के जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, उनकी काव्य प्रेरणा किस तरह से रही, ये तमाम चीजों के बारे में जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। तो देखते हैं पहले अनुराग वर्मा जी के जीवन के बारे में। इनका जन्म 8 अगस्त 1990 में हुआ। यह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जो वेलिंगटन के लिए खेलते हैं। दाएं हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज है, अर्थात अष्टपहलु खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी होने के साथ वह लेखन का भी कार्य करते हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक, पारलौकिक, प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति पर प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उन प्रश्नों का बखूबी उत्तर दिया है। प्रश्न और उत्तर, इसके माध्यम से हमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जीवन चरित्र ध्यान में आता है। दोस्तों, पाठ में आए हुए कठिन शब्द अर्थात नए शब्द वह भी हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं पाठ मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो साहित्यिक है, साहित्यिक मनीषी है, जितने भी महान व्यक्ति है, वो समय की कदर करते हैं। आप और हमें सब में सब्र की कदर करनी चाहिए। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अब संगोष्ठी नया शब्द आया है। संगोष्ठी का अर्थ होता है किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। अब ऐसे संगोष्ठी, सम्मेलन, उत्सव, इसमें लेखक ने डॉक्टर वर्मा को बहुत बार देखा, लेकिन मुलाकात का उनका यह पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। ज्वार उठना अर्थात विचारों के मन में बहुत बड़ी हलचल निर्माण होना। ज्वार उठना एक मुहावरा है। इनके मन में लगातार अनगिनत प्रश्न आ रहे थे। उन साहित्य मनीषी अर्थात बहुत बड़े विद्वान, इनका व्यवहार कैसा होगा? मैं यदि उनसे प्रश्न पूछूं तो किस तरह से उसका जवाब देंगे, किस तरह से उत्तर देंगे? इन सारे प्रश्न का उनके मन में लगातार चिंतन चल रहा था। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तमाम शब्द अर्थात संपूर्ण। अब मधुबन उनकी निवास का नाम है ना। मनुष्य अपने निवास को नाम देता है, बहुत सारे अलग अलग नाम देते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने उनके निवास को नाम दिया है मधुबन। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। काफी साहस करके, देखिए इनका साहस नहीं बन रहा था। बेल दबाओ या ना, घंटी लगाओ या ना, हाँ ना करो, कैसा करना तो था ही। तो बड़े साहस के बाद उन्होंने घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? नौकर ने पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने सिर्फ हाँ में कहा। उन्होंने सिर्फ हाँ में उसका उत्तर दिया।
उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चल दिया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। नौकर ने उसका काम किया, पूछा आप अनुराग जी हैं? इन्होंने जब अपने हाँ कहा तो ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ड्राइंग रूम मतलब बैठने की व्यवस्था, और वह चल दिया। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। जो समय दिया था उसी समय पर वो वहां पहुंच गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा, कितनी सुंदरता से पूछा, अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं के जानकारी हेतु आया था। उन्होंने अपना उद्देश्य बताया, तो इसलिए वहां पर आए। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए, पूछने के लिए आए हो ना, तो पूछिए प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू होता है। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर मिलेंगे, और उन प्रश्नों में और उत्तरों में क्या है वही हमें देखना है। डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या कहा? डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहां से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। दोस्तों हर किसी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती है जिससे उसका जीवन बदल जाता है, जीवन एक नए मोड़ पर आ जाता है। कुछ होता है, हर किसी के जीवन में होता है। तो यही प्रश्न अनुराग जी ने डॉक्टर साहब से पूछा। आप उत्तर सुनिए वो किस तरह से उसका उत्तर देते हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप में उदित हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले समाज में जो अंध व्यवस्था ये जो है ये बहुत बुरी चीज है ना, उसके प्रति उनके मन में विद्रोह उदित हुआ। विद्रोह का शब्द अर्थ होता है संघर्ष और उदित का अर्थ होता है निर्माण। अर्थात उनके मन में इन बुरी आदतों के प्रति संघर्ष निर्माण हुआ। नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है, ये गलत है। समाज में जो बुरी बातें हैं उसे हमें निकालना होगा। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, 15.5 वर्ष की आयु में इनको एक बात का एहसास हुआ कि समाज में निश्चित कुछ गलत है और उसका विरोध हमें करना चाहिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक सामाजिक व्यवधान से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। अब देखिए, सहयोग न करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। नहीं करना है हमें आपके साथ काम, हमें आजादी चाहिए। उनका असर था ये असहयोग का असर। और गांधी जी के कहने पर अनगिनत भारतीय उस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसमें अपने योगदान देता रहा। तो गांधी जी के आह्वान करने पर पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान का अर्थ होता है समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, अरे आपकी उम्र क्या है, अभी तो समय है पढ़ने का, आप क्या कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है। ऐसे अनगिनत उन्हें समस्या आई हुई। इस समस्या के बावजूद उन्होंने क्या क्या आगे दिया है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। स्कूल छोड़ देना,
इसके बारे में सोचना भी गलत था। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, देखिए वहां पर गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तालीम का मतलब है दोस्तों शिक्षा। मैंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज हमें जो शिक्षा दे रहे हैं यह हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, उन्होंने कहा कि ये जो तालीम आप लोग ले रहे हो यह अंग्रेजों की एक चाल है, आपको गुलाम बनाने का नुस्खा है। और आवाज तेज कर कहा, है कोई माइका लाल जो कह दे मैं कल से स्कूल नहीं आऊं। दोहरे उद्धरण चिन्ह में कहा गया है यहाँ पर, ये है कोई माइका लाल जो कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी मां के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल में जाने की घोषणा कर दी। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? उनके जीवन में घटित घटना, क्योंकि अनुराग जी ने प्रश्न पूछा था उनसे कि ऐसी कौन सी घटना घटी, तो उन्होंने बताना आरंभ कर दिया कि मौलाना शौकत अली साहब ने आह्वान किया, गांधी जी का कहना हमसे कहा और उन कहने पर मैंने स्कूल छोड़ने का निर्णय लिया और बड़ी श्रद्धा के साथ अपने माता जी के सामने यह प्रश्न रखा। सभी लोग शक्ति में आ गए। सत्य में आना यह भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है घबराना। स्वाभाविक है, घर में कोई अगर ऐसे बोल दे कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा और कल से जाऊंगा ही नहीं स्कूल, तो जाहिर है बाकी के सदस्य तो घबरा जाएंगे। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। हाँ, इसका अर्थ क्या है कि डॉक्टर साहब के पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे। अब डिप्टी कलेक्टर होने के बाद उनका लड़का यह कर दे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और वो भी अंग्रेजों की स्कूल, तो सोचने की बात है। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल कर पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। देखिए सामाजिक व्यवधान, कितनी समस्या आई। लोगों ने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। घर के लोगों ने कहा ये गलत है। इतना ही नहीं, आपके पिताजी की जो नौकरी है उसे भी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन्होंने ठान लिया सो ठान लिया, नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मैं अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वे चाहते गुलाम करें, भारतीयों को गुलाम बनाकर रखें। ऐसे स्कूलों में मैं नहीं जाऊंगा, मैं गांधी जी के साथ में जाना चाहता हूं। और उन्होंने निर्णय लिया, दृढ़ निश्चय लिया और वही चल दिए। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। आरंभ हुई लड़ाई, आरंभ हुई। कैसी लड़ाई? आजादी की लड़ाई। कैसे? असहयोग के अस्त्र और शस्त्र। और उनके नेता महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है, उनके कहने पर, उनके आह्वान पर शौकत अली साहब ने कहा और ये लोग वहां से निकल पड़े। और इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। समय तो बढ़ता ही जाएगा, दिन ब दिन आयु बढ़ती जाएगी। जब इनकी आयु हुई थी 16 वर्ष, और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी किया करता था। प्रभात सुबह का समय, राष्ट्रध्वज हाथ में लेकर 16 वर्ष की आयु में नगर में प्रभात फेरी लगाना। यह बात
सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण, मंगल यानी अच्छा, चरण यानी उसकी शुरुआत, जो चरण होते हैं। मंगलाचरण कहाँ है? 1921 में इन्होंने प्रथम मंगलाचरण लिखी, अर्थात कविता का आरंभ किया। जो इन्होंने कहा ऐसी कौन सी, पूछा कौन सी घटना हुई कि जिससे आप काव्य प्रेरणा के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने कहा यह घटना हुई, यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। अब दूसरा प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर उत्तर देते, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। प्रेरित का होता है प्रेरणा, हम उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मोटिवेशन, है ना। तो हिंदी के प्रति उनका लगाव, हिंदी के प्रति उनकी चाहत, उनकी लगन उन्हें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले आई। क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। देखिए, हिंदी की चाहत उन्हें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लेकर गई, क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी थी, इसके लिए वह उत्तर प्रदेश में गए और वहां उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की 1925 में। उसके बाद एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अब धीरे 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 डॉक्टर साहब अतीत में जा रहे हैं, अतीत नहीं बीता हुआ काल बता रहे कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए थे। मैंने पुनः सवाल किया, मैंने अभी बताया अतीत प्राप्त होता है भूतकाल। उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था और मानो उसमें वो खो गए थे। फिर अनुराग जी ने डॉक्टर साहब से अगला प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब, प्राय देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? प्रश्न बड़ा सुंदर है, मैं फिर से दोहराता हूं। डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। कवि और लेखक, इनकी विचारधारा हमारे परे होती है, हम लोग की विचारधारा होती है। ये लोग सोचते हैं तो अलग ही सोचते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? प्रश्न उत्तर, डॉक्टर साहब बता रहे, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। संसार में हर व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए, सृष्टि के प्रति, प्रकृति के प्रति, माता पिता के प्रति, मित्र के प्रति, पशु के प्रति, क्योंकि वह एक ऐसी संवेदना है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने दुखों को भुला सकता है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ जीवन है ना, विवाह होना, शादी करना और सांसारिक जीवन का आरंभ करना। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता यानी सादगी, बिल्कुल सीधा सादा जीवन। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। धीरे धीरे निरंतर इनका जो लेखन कार्य है चलता रहा।
जो कविता लिखी थी 1921 में, अब 1930 में इन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। कविता के माध्यम से प्रेषित हुए अर्थात प्रभावित हुए। प्रेषित का अर्थ होता है प्रभावित, प्रभावित होना। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। इन्हें अभिनय का भी बड़ा शौक था और उन्होंने बहुत सारे उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भी भाग लिया। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा अगला प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो देश की राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपकी राय क्या है? उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। मैंने अपने मन की बात कही तो मैं राजनीति से दूर रहा क्योंकि आज की जो राजनीति है वो स्थिरता उसमें नहीं है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूं और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। क्या कहा इन्होंने कि जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, नेता इनसे मैं मिल चुका हूं, मैं उन्हें जानता भी हूं, लेकिन फिर भी मैं राजनीति से दूर हूं। अपने आप को राजनीति से मैंने दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूं और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूं। क्या कहा इस महान साहित्य मनीष ने कि मुझे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं साहित्यिक हूं और साहित्य चिंतन करना ही मेरा काम है और उसे भी मेरा विश्वास है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इस तरह से इन प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से हमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का जीवन और उनका जीवन का अंश अर्थात प्रेरणा, इन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। किस तरह से अनुराग वर्मा जी ने श्री राम कुमार वर्मा जी के बारे में पूछा और हमें बताने का यहाँ पर प्रयास किया है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह पाठ पूरी तरह से ध्यान में आ गया होगा। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।